जय सिया राम। जय जय सिया राम। नियम से जैसा हम करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी बोलिए जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रेम से मन में भाव लाकर राम जी को जितना अधिक अविचल होकर हम पुकारते हैं, राम जी उतनी ही तीव्रता के साथ हमारे समीप आते हैं। यानी हमारे मन का भाव, हमारे मन के कह लें कि अपनी जो इच्छा है, अपना जो एकाग्रपन है, वह राम जी के प्रति जितना अधिक सघन होता है, उसी अनुरूप राम हमारे समीप आते हैं। आरंभिक संबोधन है और आरंभिक संबोधन में कोरोना काल में हम आपसे बार बार करबद्ध आग्रह कर रहे कि अपने तन की रक्षा के लिए स्वयं समक्ष आइए, अपने परिजनों की रक्षा के लिए उचित मार्ग का प्रबंध, कोरोना से कैसे बच सकें, इस वायरस से कैसे बच सकें, उसके लिए जो अभ्यास हो सकते हैं, उसके लिए जो उपाय हो सकते हैं, उसके लिए जो जो भी साधन हो सकते हैं, उनका पालन कीजिए, उनको ढूंढिए, अपने अज्ञान को दूर कीजिए, अधिक से अधिक जानकारी जुटाइए और जिस पर मन बैठ जाए, जिस पर मन टिक जाए, उस उपाय के साथ आगे बढ़ चलिए। हमने प्राणायाम को अपनाया है, कोरोना से बचाव में प्राणायाम को बहुत अधिक लाभदायक पाया है। इसलिए अपने हर संबोधन में, हर स्थान पर जहाँ कहीं मैं होता हूँ, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि प्राण निग्रह कीजिए, प्राण के आवागमन को समझिए और प्राण के आवागमन को समझकर राम जी के साथ जोड़ दीजिए। हर आती हुई सांस के साथ राम, अपने तन में वायु के नियमन के लिए जब हमने प्राण को अवरुद्ध किया, उस समय राम, और हर जाती हुई सांस के साथ राम। इस रूप में राम को जब हम अपने मन में बसा लेते हैं, अपने तन में बसा लेते हैं और अपनी कोशिका कोशिका को राममय कर देते हैं, तो किसी वायरस का कह लें कि किसी वायरस में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारा अहित कर सके। चतुर्थ दिवस का सार और पांचवें यानी विश्राम के बाद कह लें कि जो विगत अध्याय रहा मास पारायण का, यानी चतुर्थ जो हमारा पारायण का क्रम हुआ, पांचवा क्रम हमारा हुआ, उस क्रम को प्राप्त कर हम छठे अध्याय में आज पहुंचेंगे, छठे दिवस में आज पहुंचेंगे। यानी 5 दिवसों की कथा हमारी पूरी हो गई। छठे दिवस में अब हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले बहुत संक्षेप में ये समझ लें कि पांचवा जो हमारा पारायण हुआ 5वें दिवस का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था, राम जी बार बार जन्म लेते हैं। राम जी का जन्म अनेक कारणों से होता है और हर कारण अपने आप में अद्भुत होता है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी वाराह अवतार का भी कहते हैं कि राम जी ने वाराह अवतार लिया, क्यों लिया? उसके अलावा नरसिंह अवतार जो है वह लिया, वह क्यों लिया? और उसके अलावा राम जी जो दशरथ जी के पुत्र हैं, उनका अवतार क्यों हुआ? ये सारी कथा बताते हैं। पहले यानी कह लें कि भगवान का ही एक द्वारपाल था, जो सार है, बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, जो बिल्कुल बिल्कुल कह लें कि सतत रहने वाली जो परंपरा है सनातन भारतीय संस्कृति की, वह आपसे बांट रहा हूँ। जो मैं समझ पाया हूँ वह आप तक पहुँचा रहा हूँ। भगवान का द्वारपाल भी हो, भगवान का गण भी हो और स्वयं भगवान भी हो, यदि ब्राह्मण का अनादर करते हैं और वह ब्राह्मण दुखी होकर जिस किसी को श्राप दे दे, वह श्राप फलित होता है। अब जन्मना ब्राह्मण की बात मत कीजिए, कर्मणा ब्राह्मण होना पड़ता है। ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ इससे ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं होता। हम किसी भी जाति में होके ब्राह्मणत्व अर्जित करते हैं, ब्रह्मोचित, ब्राह्मणोचित
ब्रह्म को समझने की जिज्ञासा लेकर, ब्रह्म को समझकर, और ब्राह्मण के लिए जो विहित कर्म हो सकता है वह कर्म करते हैं, तो ब्राह्मण सत्यतः बनते हैं। और ऐसे ब्राह्मण का श्राप, ऐसे विप्र का श्राप, अभिशाप फलित होता है। ये समझें कि प्राचीन काल में फलित हुआ, अब नहीं होता, अब तो कलयुग है, ऐसा नहीं है। कलयुग में भी यदि आप आंख उठाकर देखेंगे तो कलयुग में भी ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले किसी ने दुखी होकर किसी को श्राप दिया तो वह श्राप आज भी फलित होता है, हो रहा है। और हमारे आपके समकाल में, स्वतंत्र भारत में जो क्रूर कर्म हुआ उसका फल एक वंश के स्वरूप में प्राप्त कर रहा है, इसके साक्षी हम आप हैं। जब कभी हम राम जी को देखते हैं, सनातन भारतीय संस्कृति के अतीत को देखते हैं, तो जिसे मिथक कहा जाता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार कह लें कि युग होते हैं। उसमें हर युग में क्रूर कर्म, हर युग में अहंकारी, हर युग में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले का, सत्यतः ब्राह्मण का व्यक्तिगत नाश नहीं, उसका जो लक्ष्य था उसे नुकसान पहुंचाया, तो उससे दुखी होकर जो श्राप पड़ा वो फलित हुआ। विश्वामित्र बड़े ही बलशाली राजा थे, शक्तिवान थे, लेकिन वस्तुतः ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से पराजित हुए। और जब पराजित हुए, उनका संपूर्ण शक्ति बल कह लें कि समाप्त हो गया, तो अंततः वशिष्ठ ने ही उनको जब उपाधि दी कि हाँ हाँ राजर्षि, अब आप ब्रह्मर्षि हुए, उसके बाद ही वो ब्रह्मर्षि बन पाए। यानी विश्वामित्र जो महान ऋषि हैं, सनातन भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ देने वाले हैं, उनको भी जन्मना नहीं मिला, कर्मणा ब्रह्मर्षि का पद मिला, सप्त ऋषियों में परिगणित हुए। सनातन भारतीय संस्कृति के समकाल में आप यदि ठीक से दृष्टि उठाकर देखेंगे तो विष्णु का कर्म करने वाले, हरि का कर्म करने वाले अनेक व्यक्ति आपको दिख जाएंगे। नाम किसी का नहीं लेना चाहिए और जीवित इतिहास तो कहना ही नहीं चाहिए। गोस्वामी जी जो पंचम दिवस का है उसके सार में कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतिहास सुनाया। किसने? भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भैया मैंने तुम्हें इतिहास सुनाया। कौन सा इतिहास? वह इतिहास जो भोलेनाथ ने माँ को सुनाया, माँ भवानी को सुनाया। माँ भवानी से कागभुषुंडी जी सुन गए, कागभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, और उसके बाद यह क्रम चलता रहा। अनेक संतों ने विभिन्न रूपों में यह कथा सुनी, समझी, पढ़ी, और पढ़कर अपने अपने युग के सत्य के अनुसार, अपने अपने काल के अनुसार राम जी की कथा कहते रहे। हम जो आपके समक्ष राम जी की यह कथा गोस्वामी जी के माध्यम से कह रहे हैं, उसका उद्देश्य भी है हमारे समय की जो विभीषिका है, हमारे समय में जो अज्ञान है। कोरोना एक वैश्विक बीमारी है निःसंदेह, लेकिन इसका निदान हमारे ऋषियों मुनियों ने ढूंढा। शतायु हुए, एक दो नहीं बल्कि अनेक शतायु हुए। क्या उनके समय में कोई ऐसी विभीषिका नहीं आई? आखिर कैसे बचे रह गए? बचे रह गए शुद्ध जीवन शैली के साथ, सात्विक आचार विहार के साथ, और राम जी को भजकर, राम जी को पकड़कर,
जो राम जी के साथ जुड़ा रहा उसकी आयु सुदीर्घ हुई, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। आप भी शतायु तो कम से कम होइए ही। यह कह लें कि यदि मेरी वाणी में ज़रा सा भी कह लें बल है, तो अपनी वाणी से आपके लिए शतायु की कामना कर रहा। जो स्वस्थ जीवन है उसे अपनाइए, प्राणायाम कीजिए, अपने प्राण को आयाम दीजिए। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यह विश्वास रखिए, और राम जी के गुणों का प्रचार प्रसार कीजिए। यही है पंचम दिवस का सार, कि रामायण हमारा इतिहास है, सत्य इतिहास है। इस इतिहास को कहने सुनने वाले अनेक लोग हुए, और इन अनेक लोगों में से एक इस कलयुग में मैं भी आपके समक्ष हूँ, जो अपने समय की विभीषिका का निदान लेकर आपके समक्ष हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हम छठे दिवस में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए क्या? जय सिया राम, जय जय सिया राम।